हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 17वें अध्याय पर, जिसका नाम है गंगा अवतरण। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे गंगा मैया किस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर प्रविष्ट हुई। कारण सागर का जो जल था उसकी एक बूंद ब्रह्मांड को छेद कर अंदर आई, क्योंकि भगवान वामन जी ने जब अपना चरण उठाया था तो उनका अंगूठा उस आवरण को भेद गया था, और वही बूंद जो है नीचे 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 आती गई तो वो ध्रुवलोक पहुंची, और ध्रुवलोक पर जाकर गंगा मैया वहां बहने लगी। तब अलग अलग विमानों के अंदर बैठकर कुछ देवतागण आते थे जो उनका जल भर भर कर वितरित करते थे। तो इस प्रकार से गंगा जी पूरे ब्रह्मांड के अंदर विस्तृत हुई। तो आइए आज हम इसी श्रृंखला में पढ़े श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 17 श्लोक संख्या 4 से हम प्रारंभ करेंगे। 5.17.4 ध्रुवलोक के पड़ोसी 7 लोकों को पावन करने के पश्चात गंगा का जल करोड़ों देवताओं के विमानों द्वारा अंतरिक्ष को ले जाया जाता है। तब यह चंद्रलोक को आप्लावित करता हुआ अंततः मेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्मा के आवास तक पहुंच जाता है। तो पहले क्या हुआ, जो ध्रुव लोक है वो अकेला नहीं, ध्रुव लोक के पड़ोसी 7 लोक और भी हैं। एक्चुअली में ब्रह्मांड का विस्तार कितना है तो हम कभी समझ ही नहीं सकते, बट फिर भी थोड़ा सा जो है एक अनुमान दे रखा है, हमें एक अंदाजा दे रखा है। तो जो 7 लोक और थे ध्रुव लोक के पास, उन सबको गंगा जी ने पावन किया, और उसके बाद में वहां पे अपने विमानों के अंदर बैठकर देवी देवता आए और उन्होंने उन्हें हर जगह पे जो है पहुंचाया। करते करते कहां पहुंचा, मेरु पर्वत स्थित ब्रह्मा जी के आवास पर पहुंचा। तो गंगा नदी का जल जो है ऐसे धारा ऊपर से बहती हुई और ब्रह्मा जी के लोक पर आकर गिरी, और फिर ब्रह्मा जी के लोक पर आकर क्या हुआ, मेरु पर्वत की चोटी पर गंगा नदी 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है। तो गंगा माता कैसे हो जाती है, जैसे ऊपर से जब गिरती हैं तो वो 4 अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती है, एक इधर एक इधर एक उधर और एक इधर की तरफ, और प्रत्येक धारा अलग अलग दिशाओं की ओर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण वेग से प्रवाहित होती है। बड़े वेग से गंगा मैया प्रवाहित होती है। ये धाराएं सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्रा नाम से विख्यात हैं, और ये सब सागर की ओर बहती हैं। तो ये जो गंगा जी की 4 धाराएं हैं, इनके नाम क्या पड़े, एक का नाम पड़ा सीता, एक का नाम अलकनंदा, एक का नाम चक्षु, और एक का नाम जो है वो भद्रा पड़ा। और ये सभी की सभी समुद्र की ओर जाने लगी। गंगा नदी की सीता नामक धारा मेरु पर्वत की चोटी पर स्थित ब्रह्मपुरी से होकर बहती हुई पार्श्ववर्ती केसराचल पर्वतों के श्रृंगों पर पहुंचती है, जो मेरु पर्वत जितने ही ऊंचे हैं। तो और भी दूसरे पर्वत थे मेरु पर्वत के समान जो नीचे थे, उनकी तरफ ये सीता नामक धारा पहुंची। ये पर्वत मेरु पर्वत के चारों ओर तंतु गुच्छ जैसे हैं। केसराचल पर्वतों से चलकर गंगा नदी गंधमादन पर्वत की चोटी पर गिरती है, और वहां से भद्राश्व वर्ष की भूमि में बहती है। अंत में यह पश्चिम के लवण सागर में पहुंच जाती है। तो देखो गंगा मैया कहां से आ रही है। हम तो सोचते हैं ना ये तो हिमालय से आ रही है, हिमालय पर भी ऊपर से आएंगी, अभी पता लगेगा हिमालय पर कहां से आएंगी। तो पहले तो वो जम्बू द्वीप पे गिरी, उसके बाद मेरु पर्वत करते करते फिर गंधमादन पर्वत पर आई, और अभी और जो है लवण सागर में पहुंच रही है। गंगा नदी की चक्षु नामक धारा माल्यवान पर्वत की चोटी पर गिरती है, और वहां से प्रपात के रूप में गिरकर केतुमाल वर्ष में प्रवेश करती है। अविच्छिन्न रूप से केतुमाल वर्ष से बहकर गंगा नदी पश्चिम की ओर लवण सागर तक पहुंच जाती है। तो फिर जो है वो लवण सागर तक पहुंच जाती है ये वाली नदी भी। गंगा की भद्रा नामक धारा मेरु पर्वत की उत्तरी दिशा से होकर बहती है। इसका जल क्रमशः कुमुद, नील, श्वेत तथा श्रृंगवान पर्वतों की चोटियों पर गिरता है। फिर वह कुरु प्रदेश में से बहती हुई उत्तर में लवण सागर में मिल जाती है। तो कहां ये मूर्ख साइंटिस्ट बैठे हैं, कहते हैं हमें सारा पता लग गया ब्रह्मांड में क्या है, नेबुला है, ये है, वो वीडियोस बनाएंगे, और ऐसे 3D एनिमेशन, सारी नकली वीडियोस होती हैं, कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करके बनाते, वो तारों के अंदर जा रहे हैं, और देखने वाले को लगता है बाप रे देखो साइंस कहां तक पहुंच गई, और बाद में पता लगेगा सब झूठा झूठा दिखाया था, ऐसा कुछ था ही नहीं।
जैसे उसने वो कहानी सुना दी ना, बंदर आया, उसने चक्री घुमाना शुरू किया, वो खाना कच्चा खाता था, फिर एक दिन जो है दो पत्थर टकरा गए, चिंगारी बन गई, वो घास पे गिर गया तो आग लग गई, फिर उसमें खाना गिर गया तो वो पक गया, फिर कपड़े धो रहा था अपने तो पानी के अंदर वो झाग लग गया तो साबुन का आविष्कार हो गया। ऐसे कुछ भी बोलता है, बाय चांस सब कुछ बाय चांस हो गया। वो बाय चांस थोड़ा ना सब कुछ होता है, सब चीजें भगवान ने बनाई है सब चीजें। और ये मूर्ख लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे वीडियो बनाएंगे। हम तो क्लास के अंदर बचपन में वो डायग्राम भी बना के आते थे, वो बंदर बनाते थे, फिर इंसान बनाते थे, या पता नहीं वो प्लूटो घूम रहा है और वो घूम रहा है, सन बीच में है, अर्थ घूम रही है, सब झूठ था। चंद्रमा जो है अर्थ के चक्कर लगा रहा है। अभी इतना गुस्सा आता है, हमारे साथ कैसे धोखा हुआ है, कितना इन लोगों ने धोखा कर दिया। तो ये बातें जो हैं हमको अब समझ में आ रही हैं कि किस तरह से हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। और हमारे सनातन धर्म के जो शास्त्र है उनको क्या कहा जाता है, हिंदू माइथोलॉजी। मतलब हम कल्पनाएं बता रहे हो और तुम सच्ची सच्ची बात बता रहे हो, बिल्कुल उल्टा। देखो कितना 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 गुंडागर्दी हो रही है। एक्चुअली ये लोग माइथोलॉजी हैं, ये लोग कुछ भी सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। वो सुनाएगा, एक गधा था, वो गधा जो है घूम रहा था, वो पत्ते खाता था पेड़ों के, तो पेड़ जो है वो ऊंचे हो गए, तो गधे को नीचे के पत्ते सारे खत्म हो गए, गधों ने सब खा लिए, तो वो ऐसे गर्दन ऊंची ऊंची करता गया, तो कई कई जनरेशन के बाद वो जिराफ बन गया पत्ते खाने के लिए। और एक कहानी बताता है, वो भालू घूम रहा था बाहर, तो भालू ने जल में देखा मछली है, उसको भूख लगी, तो मछली को देख के उसे खाने के लिए ऐसे ऐसे अंदर जाने लगा, तो उसने तैरना सीखा, फिर जो है पानी के अंदर ज्यादा ज्यादा रहने लगा, करते करते कई जनरेशन के बाद वो व्हेल मछली बन गया। कुछ भी सुनाते, कुछ भी। इसको कहते हैं माइथोलॉजी। जैसे बच्चे कहानी सुनाते हैं ना, एक चमगादड़ उड़ा और उसने सांप पकड़ लिया, फिर वो सांप बन गया, उसको खा के, ऐसे कहानी सुनाते हैं ये लोग। और हमारे शास्त्रों के अंदर जो इतना वैज्ञानिक तरीके से बताया हुआ है कि नदी कहां से जा रही है, नाम बताए, सब कुछ बताया, उसको 1 मिनट में इन्होंने कह दिया माइथोलॉजी। और देखो हम हिंदू लोग भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। अरे वो लोग तो चलो है ही नालायक, हम क्यों अपने धर्मशास्त्रों को माइथोलॉजी कहते हैं? ये माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग करना बंद कर दीजिए, आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है। ये माइथोलॉजी नहीं है। आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीव्स, या आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स। ये अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी शब्द जो है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो उसके बाद में जो है लवण सागर में वो भी मिल गई, तो चारों की चारों धाराएं मिलकर लवण सागर में चली गई। इसी प्रकार अलकनंदा ब्रह्मपुरी की दक्षिण दिशा से होकर बहती है, विभिन्न प्रदेशों में पर्वतों की चोटियों को पार करती हुई यह अत्यंत वेग से हेमकूट तथा हिमकूट पर्वतों की चोटियों पर गिरती है। इन पर्वतों की चोटियों को आप्लावित करती हुई गंगा भारतवर्ष नामक भूभाग में गिरती है। अब जो है गंगा इन चोटियों से होती हुई भारतवर्ष नामक भूभाग में गिरी। ये भारतवर्ष इंडिया नहीं है, ये भारतवर्ष जो है ये वो है जो अलग अलग द्वीप बने थे ना, 7 द्वीप बनाए थे, उनमें वो भारतवर्ष आता है। फिर कहा जाती है और उसे अपने जल से आपूरित करती चलती है। तत्पश्चात यह दक्षिण दिशा में लवण सागर में मिल जाती है। जो व्यक्ति इस नदी में स्नान करने आते हैं वे भाग्यशाली हैं। उन्हें पग पर राजसूय तथा अश्वमेध जैसे महान यज्ञों के करने का फल प्राप्त करना दुष्कर नहीं है। जो व्यक्ति गंगा में स्नान करते हैं वो अगर केवल चल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, एक बार स्नान करके जिंदगी भर चलता तो और व्यक्ति है ना, एक एक कदम रखने पर हमें क्या मिल रहा है, राजसूय यज्ञ का फल मिल रहा है और अश्वमेध यज्ञ का फल मिल रहा है। अश्वमेध यज्ञ करने में 1 साल लगता था, उसमें घोड़ा आता था, सोने चांदी का दान करना पड़ता था, फिर झगड़ा करना है, लड़ाई करनी है, आक्रमण करना है, इतनी सारी आर्मी बनानी, उनका खाना पकाना, बहुत मेहनत होती थी। और उसके बाद भी अश्वमेध यज्ञ फल नहीं देता था, पूरा नहीं हुआ तो एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल एक एक कदम चलने पर मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो गंगा मैया को हम कोई साधारण नदी ना समझे। मेरु पर्वत की चोटी से अन्य अनेक छोटी तथा बड़ी नदियां निकलती हैं। ये नदियां पर्वत की पुत्रियों के तुल्य हैं और वे सैकड़ों धाराओं में विभिन्न भू प्रदेशों में बहती हैं। नवों वर्षों में से तो 9 वर्ष बताए थे ना, 8 तो वो थे जो चारों तरफ थे और बीच में एक और आइलैंड था, आइलैंड को वर्ष कह दिया। यहाँ पे टापू जो थे उसमें भारतवर्ष जो था उस भारतवर्ष नामक भूभाग कर्म क्षेत्र माना जाता है। तो भारतवर्ष के अंदर ही कर्म क्षेत्र होता है। विद्वान तथा संत जनों का कथन है कि अन्य 8 वर्ष अत्यंत पुण्यात्माओं के निमित्त हैं। तो यहाँ पे हमारी बेइज्जती हो रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भारतवर्ष है उसमें सारी पापात्माएं रहती हैं, बाकी सब में पुण्यात्माएं रहती है। तो
तो इसीलिए यहाँ पे ये जगह है इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। तो बाकी जितने भी और वर्ष में रहने वाले लोग हैं वो सब बड़ी पुण्य आत्माएं होती है, बड़े अच्छे अच्छे काम करके वहां गई होती हैं। और हम जो हैं हम बड़े महान काम कर करके यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ शास्त्र में हमारी पोल खोल दी, हम कहते हैं ना हम तो बड़े महान हैं, हम तो बहुत आई एम द ग्रेट, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। अगर अच्छा व्यक्ति होता तो तू यहाँ भारतवर्ष में जन्म ना लेता। भारतवर्ष मतलब इंडिया की बात नहीं हो रही है, भारतवर्ष मतलब ये पूरा का पूरा जो भूभाग है। और आगे क्या बताया, अन्य 8 वर्ष पुण्य आत्माओं के निमित्त है, वे स्वर्ग लोक से लौटकर इन 8 भू प्रदेशों में अनेक अपने शेष पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। तो बाकी जो दूसरे स्वर्ग लोक हैं, ऐसे जो लोक हैं, उन पे केवल पुण्यों का फल भोगा जाता है। केवल ये भूलोक ही ऐसा है जहां पे कर्म किया जाता है। ये बात समझने की आइए बीच में। जैसे हम बात करें, स्वर्ग लोक होता है, उसके ऊपर जनोलोक होता है, तपोलोक होता है, 6 लोक ऊपर होते हैं, सबसे ऊपर ब्रह्मलोक होता है। और इस भूलोक के अंदर जिसमें हम हैं, भूलोक में सारे जुपिटर, सैटर्न, भारत और जितने भी आ गए, जितनी भी अर्थ आ गए या पूरी आकाश गंगा ही आ गई। और ये जो भूलोक है इसके नीचे 7 लोक होते हैं। तो नीचे के जो अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोक और ऊपर के 6 लोक, ये केवल पुण्य या पाप कर्मों के फल भोगने के लिए होता है। केवल यही एक ऐसा लोक है जिसपे हमें, जहां पे कर्म होते हैं, पाप पुण्य लगता है। कई लोग कहते हैं देवी देवता भी तो सोमरस पीते, उन्हें पाप नहीं लगता। देवी देवताओं को सोमरस से पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस संसार में पुण्य करे और वो गए ही सोमरस पीने के लिए, वहां जाकर उनको दिया जा रहा है, उनके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। समझिए इस बात को, पाप नहीं लग रहा है लेकिन पुण्य नष्ट हो रहे हैं। जितना आप सुविधाओं का भोग करोगे स्वर्ग में, उतने आपके पुण्य जल्दी नष्ट होंगे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारे पैसे बटुए में डालकर और किसी मॉल में चला जाए, अब वो मॉल के अंदर खरीद रहा है, सामान खा रहा है, पहन रहा है, कपड़े सब खरीद रहा है, लेकिन जब उसके पैसे खत्म हो जाएंगे फिर उसको मॉल में घूमने भी नहीं दिया जाएगा। उसको बोलेंगे आप जाइए सर, आपके पैसे खत्म हो गए। ठीक उसी प्रकार से बाहर जो, जैसे हम बाहर नौकरी करके वो पैसे लाएगा, हम इस संसार में एक तरह से कमा रहे हैं, हम पुण्य या पाप कमा रहे हैं। और ये सारी जो कमाई है ये लेकर हम, अगर हमारे पास बहुत सारे पुण्य इकट्ठे हो गए तो हम स्वर्ग में जाएंगे। वहां जाके हमें बोलेंगे भाई इतने पुण्यों के बदले ये सुख मिलेगा, इतने पुण्यों के बदले ये सुख मिलेगा। तो वहां पे केवल भोगा जाता है, वहां पे पाप पुण्य लगता नहीं, वहां पे पाप पुण्य नष्ट होता है। और इसी प्रकार अगर पाप की, तो नीचे के लोकों में जाएंगे, भाई इतने डंडे लगेंगे तो इतने पाप खत्म होंगे तुम्हारे, और एक कढ़ाइयों में इतने साल तक उबलोगे तो इतने पाप खत्म होंगे, इतने चक्कू तुम्हारे पेट में घुसेड़े जाएंगे तो तुम्हारे इतने पाप नष्ट होंगे। इस प्रकार से पाप और पुण्य नष्ट करके फिर हम वापस इस संसार में आ जाते हैं। और इस संसार में आने के बाद क्या होता है, दोबारा से हम पाप पुण्य करते हैं और दोबारा ऊपर नीचे के लोगों को जाते हैं। गणना के अनुसार इन 8 भूभागों में मानव प्राणी पृथ्वी लोक की गणना के अनुसार 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके सभी निवासी प्राय देवताओं के तुल्य हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है, एक एक व्यक्ति के अंदर 10,000 हाथियों का बल होता है। दरअसल उनके शरीर वज्र की भांति कठोर होते हैं। उनके जीवन का यौवन काल अत्यंत आनंददायक होता है और स्त्री तथा पुरुष दीर्घ काल तक आनंद पूर्वक यौन समागम करते हैं। वर्षों तक इंद्रिय सुख भोगने के पश्चात जब जीवन का 1 वर्ष शेष रह जाता है तो स्त्री गर्भवती होती है। इस प्रकार इन स्वर्ग लोकों के वासी वैसा ही आनंद उठाते हैं जैसा कि त्रेता युग के मानव प्राणी। तो स्वर्ग लोक में क्या होता है, 10,000 हाथियों की शक्ति। जैसे आप तो एक बाहुबली को देख के फ्लैट हो जाओ, उसके ऊपर देखो कितनी शक्ति, काश मेरे अंदर भी आ जाए। वो तो एक हाथी को कंट्रोल कर रहा था, वो भी झूठी झूठी कहानी है। अरे 10,000 हाथियों को एक साथ जो है पटक सकता है व्यक्ति स्वर्ग का, उसमें इतनी शक्ति होती है। और यौवन होता है, कभी जवान बूढ़ा नहीं होता। किसी भी देवी देवता की आप फोटो देखो तो उनको दाढ़ी मूछ नहीं होती। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने ब्रह्मा जी को दाढ़ी मूछ लगा दी, पर प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है उसमें ब्रह्मा जी को दाढ़ी मूछ नहीं होती है। देवताओं की उम्र कभी भी 16 साल से ऊपर बढ़ती ही नहीं है, क्योंकि वो कभी बूढ़े ही नहीं होते, वो सोमरस पीते हैं। और क्या होता है, पूरे जीवन तक जो है 10,000 वर्षों तक भोग करते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं। और जब लास्ट साल रह जाता है तब स्त्री गर्भवती होती है, उससे पहले गर्भवती भी नहीं होती। और उसके बाद क्या होता है, इन भूखंडों में से प्रत्येक में ऋतुओं के अनुसार फूलों तथा फलों से पूरित अनेक उद्यान एवं मनोहर ढंग से अलंकृत आश्रम हैं। इन भूखंडों की सीमा बताने वाले विशाल पर्वतों के बीच निर्मल जल से पूरित विशाल सरोवर हैं, जिनमें कमल के नए पुष्प खिले हुए हैं। इन कमल पुष्पों की सुगंध से हंस, बत्तख,
जल मुर्गियां तथा सारस जैसे जल पक्षी अत्यंत उत्तेजित होते हैं और भौरों के मोहक गुंजार से वायु पूरित रहती है। तो ये स्वर्ग का वर्णन आ रहा है, यहाँ पे कितना चारों तरफ जो है जल ही जल है और वायु में खुशबू